सैम ऑल्टमैन, सीईओ ऑफ ओपनएआई, जिसने चैट जीपीटी जैसे रिवोल्यूशनरी एआई मॉडल को क्रिएट किया। सैम एक बार इंडिया आए थे और एक इवेंट में उन्होंने इंडियंस फाउंडर के साथ इंटरेक्ट किया और उस इवेंट में उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो इंडियंस फाउंडर्स पर एक थप्पड़ के जैसा था। दरअसल उस इवेंट में गूगल इंडिया के फॉर्मर हेड और वेंचर कैपिटलिस्ट मिस्टर राजन आनंदन ने सैम से पूछा कि हम इंडिया में चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बना सकते हैं। तो सैम ऑल्टमैन का जवाब सुनिए। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but सैम ऑल्टमैन का जवाब सुन के वहाँ बैठे लोग भले ही हंस रहे हो, लेकिन ये हम इंडियंस का ईगो हर्ट करने वाला बात था। और ये बात भी सच है कि हम अभी तक डीप टेक या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाने में यूएस और चाइना से काफी पीछे है। और यही वजह है कि हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने कुछ दिनों पहले इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में बवाल मच गया। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का इवेंट हुआ जिसमें देश के कई सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। और उस इवेंट में मिस्टर पीयूष गोयल ने इंडियन स्टार्टअप्स को काफी सारी बातें सुना दी। Instant grocery delivery, latest hot on the block. Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know. We are vegan. ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूँ, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। हमें भी यहाँ रियलिटी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के बावजूद हमारे अच्छे दिन नहीं आए और ये बात पीयूष जी को भी पता है। And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी है? आज हम भले ही ये बात करते हैं कि हम यूएस और चाइना के बाद वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारे पास 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं? चाइना तो इंडिया को अपना कंपटीशन मानता ही नहीं है, वो तो यूएसए को हराने में लगा हुआ है। बट पीयूष गोयल जी ने इंडिया और चाइना के स्टार्टअप डिफरेंसेस के बारे में बात किया है, तो ग्राउंड रियलिटी की भी बात कर ही लेते हैं कि आखिर कौन होगा एशिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री। चाइना की टोटल जीडीपी है $19.53 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी है $4.27 ट्रिलियन। आज चाइना ग्लोबली एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का 40% चाइना के पास है और यही वजह है 2023 में 40% ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग चाइना के पास जाता है और इंडिया के पास कितना आया था? सिर्फ 5%। चाइना ने पिछले 10 सालों में सिर्फ टेक इन्वेस्टमेंट प्लान में 1.4 ट्रिलियन खर्च किए और हमारा कितना है? 150 बिलियन एलोकेशन। 2024 में रोबो बेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाइना ने $496 बिलियन इन्वेस्ट किया और इंडिया का एलोकेटेड स्पेंडिंग था सिर्फ $23 बिलियन। देखिए कितना ज्यादा गैप है R&D में इंडिया का चाइना के मुकाबले। चाइना की गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली कई सालों से इनोवेशन को फोस्टर करती आई है। R&D में चाइना की जीडीपी का 2.4% जाता है, वहीं यूएस का 3.5% और इंडिया का सिर्फ 0.6% जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में इंडिया ग्लोबली 14th रैंक में है और ये बढ़ता रहेगा क्योंकि ब्रेन ड्रेन जो बढ़ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। 2023 तक 2.16 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ दी, अभी ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। दुनिया भर से हम एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एफडीआई के मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में इन्वेस्ट करना, और ये कम होता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी जगह हम एफडीआई के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गए हैं। किस कंट्री में? दुबई में। ईयर 2024 में यूएस, यूके और फ्रांस को बीट करके हम नंबर 1 कंट्रीब्यूटर बन गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियंस ने देश के बाहर भी 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जो रैंकिंग देता है वर्ल्ड के स्टार्टअप फाउंडर्स को। तो आखिर क्यों देश के अल्ट्रा टैलेंटेड लोग
बाहर जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाने के बजाय बाहर पैसा लगा रहे हैं। इसका क्या रीजन है? हमारे देश में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, एंजल फंडिंग टैक्स, बिजनेस टैक्स, इस रिजीम की वजह से कोई भी इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहता। वहीं चाइना की बात करें तो 2024 में R&D के लिए चाइना ने $361 बिलियन टैक्स माफ कर दिए हाईटेक फर्म को। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सालों काम किया और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, चाहे उनके टैक्स माफ करने हो या कम करना हो, उनके लिए इकोसिस्टम बिल्ड करना हो या चाहे करप्शन को खत्म करना हो। और अगर आज हम इंडिया में पैसे लगा भी दें तो इंडिया के पास खुद का IP नहीं है। IP का मतलब होता है इंडिया का अपना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, जो कि नहीं है। आज चाइना के पास खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, खुद का सर्च इंजन है और ChatGPT जैसा AI मॉडल भी है जिसका नाम DeepSeek है। और हमने क्या बनाया? फूड डिलीवरी एप्स, क्विक कॉमर्स, बैटिंग एप्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स और एस्ट्रोलॉजी एप्स। सिर्फ UPI को इनोवेशन के नाम पर कब तक ग्लोरीफाई करते रहेंगे? आज चाइना डीप टेक जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में अपने लीडरशिप को एस्टेब्लिश कर चुका है, जबकि इंडिया ने सिर्फ कंज्यूमर फोकस स्टार्टअप पर ही फोकस किया है। आज चाइना अपने देश में सेमीकंडक्टर्स, EV, बैटरी, चिप्स, रोबोट्स, रॉकेट्स, AI एंड डीप टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है और USA को टक्कर देने में लगा हुआ है। हालांकि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर, EV जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए गए हैं और बन भी रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज आज डीप टेक में भी इन्वेस्ट कर रही है, जैसे जावा कैपिटल आज इनोवेशन और डीप टेक में इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें ऊर्जा, फ्रीगेट, लाइट स्पीड फोटोनिक्स, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर हमें चाइना को बीट करना है तो बिजनेस पॉलिसी सुधारने होंगे, करप्शन को खत्म करना होगा और बिजनेस को कैसे आसान बनाया जाए इस बात पर बात होनी चाहिए। चाइना से हमें सीखना चाहिए कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। आज भारत और पूरी दुनिया की नजरें हम पर है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया एशिया का अगला इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा या हम चाइना को कभी बीट नहीं कर पाएंगे? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर दीजिए। हम आगे भी ग्लोबल इकोनॉमी पर वीडियोस लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ जियोपॉलिटिक्स टॉपिक्स पे।